स्टार्ट। मान्यवर, यह सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हमारी संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 41 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया है, क्योंकि संविधान के जो निर्देशक तत्व बनाए गए उसमें प्रत्येक नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन, निर्वाह, मजदूरी, संतोषप्रद जीवन स्तर व्यतीत करने का उसमें वचन दिया गया है और उसके उपरांत ऐसी व्यवस्था की गई है कि धन और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित हो सके। मान्यवर, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जन साधारण की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिनको पूरा करने का नैतिक दायित्व उस शासन का होता है जिसे देश की महान जनता बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ निर्वाचन के बाद जिम्मेदारी के रूप में चुनती है। हमारी देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ यह स्थिति है कि उसे यदि हम दयनीय स्थिति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे स्वतंत्र भारत में आम आदमी आज भी इस बात के लिए निश्चिंत नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसे रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हो सके और वह निश्चित होकर अपने जीवन का निर्वाह कर सके। यद्यपि यह बात कही जाती है कि हमारे देश में जहां खाद्यान्न उत्पादन का प्रश्न है उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आए दिन हमको इस प्रकार की खबरें मिलती हैं, विशेष रूप से 2-3 राज्यों में, जिसमें हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश भी शामिल है, कि लोगों को भूख की वजह से मौत का शिकार होना पड़ता है। अभी पिछले ही महीने हमारे मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें भूख की वजह से कुछ आदिवासी लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए मैंने इस विधेयक में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार को इस बात का दायित्व अपने हाथ में लेना चाहिए कि वहाँ आम लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए और इसमें जो विशेष बात है वह रोटी उपलब्ध कराने की बात है। लेकिन इस सब के पीछे जो व्यवधान उत्पन्न होता है, जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही है, वह है जनसंख्या वृद्धि की। हमारे यहाँ स्थिति यह है कि प्रत्येक मिनट में 35 बच्चे पैदा होते हैं। हमारा देश जो करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, उसमें स्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 80 लाख लोग जन्म लेते हैं। इसलिए आज जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। मान्यवर, जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि
जिस सरकार पर हम इस बात की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उस सरकार को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने के लिए कह रहे हैं, वह सरकार इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। यद्यपि यह बात कही जाती है कि हमने आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन ये सारे दावे निरर्थक और व्यर्थ हो जाते हैं जब हमारे देश के बारे में यह व्याख्या की जाती है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए न तो मकान है, न उन लोगों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है और न ही हम सभी लोगों को पर्याप्त रोजी और रोटी उपलब्ध करा पा रहे हैं। यह सारी स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं हमारी योजनाओं में कमी है। इसलिए योजना आयोग को विशेष रूप से इस काम में, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो योजना हमारे यहाँ बनाई जाती है, वह केवल एक वातानुकूलित कक्ष में बैठकर कॉफी की चुस्कियों के बीच बनाई जाती है और उसके बाद हम यह निर्धारित करते हैं कि एक आदिवासी को कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले मकान की आवश्यकता है, जिसमें हम यह कदापि ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते कि आदिवासी के लिए अन्य और कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध करनी आवश्यक हैं। जहां आदिवासी के मकान के लिए हम कुछ वर्ग फीट क्षेत्रफल नियत करते हैं, वहीं हमको यह देखना चाहिए कि वह आदिवासी मुर्गी पालन के लिए कितने क्षेत्रफल जमीन की आवश्यकता अनुभव करता है। हम इस चीज को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि योजनाएं तो ठीक थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके कार्यान्वयन में कमी आ गई। फिर हम कहते हैं कि कार्यान्वयन तो ठीक था, लेकिन कहीं न कहीं उसके आशातीत परिणाम नहीं निकले, इसलिए वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन हम उसकी बुनियाद में नहीं जाते। योजना जिस वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाती है, वह वातावरण अनुकूल नहीं होता, अपितु वह वातावरण उन लोगों के लिए फिट नहीं होता जिन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर हम योजनाओं का निर्माण करते हैं। स्टॉप।